हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीबीए सेमेस्टर 1 ज्योग्राफी मेजर या ज्योग्राफी ऑनर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। तो देखते हैं हम लोग आज का प्रश्न। आज का हमारा प्रश्न है, वाताग्र क्या है? वाताग्र उत्पत्ति के आवश्यक दशाओं का उल्लेख करें। तो सबसे पहले हम लोग वाताग्र या इसे इंग्लिश में हम लोग फ्रंट्स कहते हैं। तो पहला हेडिंग हम लोग वाताग्र या फ्रंट्स को देंगे। ठीक है, इसमें हम लोग लिखेंगे, जब दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां एक दूसरे के संपर्क में आती है तो उनके बीच एक संक्रमण पेटी का निर्माण होता है। इसी संक्रमण पेटी को वाताग्र के नाम से जाना जाता है। तो इसे अभी हम लोग डायग्राम के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, अभी बस अब इतना समझ लीजिए कि जब दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां एक दूसरे के संपर्क में आती है तो उनके बीच में जो क्षेत्र बनता है, ठीक है, उसे ही वाताग्र के नाम से जाना जाता है। इसे इंग्लिश में फ्रंट्स कहते हैं। तो यह हमारा था कि वाताग्र किसे कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे हमारा है, वाताग्र निर्माण की प्रक्रिया को वाताग्र जनन एवं वाताग्र नष्ट होने की प्रक्रिया को वाताग्र क्षय के नाम से जाना जाता है। वाताग्र निर्माण के साथ साथ वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। वाताग्र सबसे पहले सीधे, लहरदार और फिर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। इसके बाद वाताग्र चक्रवात का रूप धारण कर लेता है। तो जो वाताग्र है, ठीक है, जहाँ पर वाताग्र का निर्माण होता है उसे वाताग्र जनन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जहाँ पर वाताग्र नष्ट हो जाता है या खत्म हो जाता है उसे वाताग्र क्षय के नाम से जाना जाता है। जैसे ही वाताग्र का निर्माण होता है, ठीक है, वैसे ही वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। जो वाताग्र होता है वह सबसे पहले सीधे होता है, उसके बाद लहरदार और फिर वह टेढ़े मेढ़े हो जाता है। इसके बाद जो वाताग्र होता है वह चक्रवात का रूप धारण कर लेता है। यानी कि वाताग्र सबसे पहले कैसे होता है? सीधा होता है। वाताग्र पहले सबसे पहले सीधा होता है, उसके बाद वह लहरदार हो जाता है, धीरे धीरे ये टेढ़े मेढ़े हो जाता है। ठीक है, और ये इसके बाद ये क्या हो जाता है? चक्रवात का रूप धारण कर लेता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं वाताग्र का डायग्राम। यहाँ पर दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां एक दूसरे के संपर्क में आ रही है और इसके बीच में जो क्षेत्र बच रहा है यहीं पर वाताग्र का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो यह हमारा था वाताग्र के बारे में। आगे हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है, वाताग्र उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशाएं, यानी वाताग्र बनने के लिए कौन कौन सी दशाएं होनी चाहिए। तो पहला हमारा है विपरीत तापमान, यानी वाताग्र बनने के लिए विपरीत तापमान होना बहुत आवश्यक है। तो इसको देखते हैं हम लोग। वाताग्र उत्पत्ति के लिए तापमान और आर्द्रता की दृष्टि से वायु राशि में भिन्नता होनी चाहिए। अर्थात यदि एक वायु राशि ठंडी है तो दूसरी वायु राशि को गर्म होनी चाहिए। तो यदि एक वायु राशि गर्म होगी और दूसरी वायु राशि ठंडी होगी, ठीक है, यानी विपरीत तापमान होगा, तभी वाताग्र का निर्माण होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। दूसरी आवश्यक दशा हमारा है वायु राशियों की विपरीत दिशा, यानी वाताग्र बनने के लिए वायु राशियों का विपरीत दिशा होना चाहिए। तो इसको हम लोग देखते हैं। वाताग्र उत्पत्ति के लिए वायु राशियों का विपरीत तापमान के साथ साथ विपरीत दिशाओं से आकर मिलना भी बहुत आवश्यक है। ऐसा होने पर ही वाताग्र का निर्माण होगा। तो वाताग्र बनने के लिए वायु राशियों में विपरीत दिशा होना बहुत जरूरी है। यानी एक वायु राशि इधर से आ रही है तो दूसरी वायु राशि को इधर से आना चाहिए, तभी वाताग्र का निर्माण हो पाएगा। और दोनों वायु राशियों में तापमान विपरीत होना चाहिए। ठीक है, यानी एक वायु राशि ठंडी है तो दूसरी वायु राशि को गर्म होनी चाहिए। तो यही दो आवश्यक दशाएं थे, ठीक है, वाताग्र उत्पत्ति के लिए। तो यह हमारा वाताग्र उत्पत्ति की आवश्यक दशाएं था। पहला विपरीत तापमान और दूसरा वायु राशियों की विपरीत दिशा। तो इसको देख लीजिए। अब हम लोग देखेंगे वाताग्र के प्रकार। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि यदि आप एग्जाम में डायग्राम बना पाते हैं तो डायग्राम बनाइए, इससे मार्क्स आपको अच्छा मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ वाताग्र के प्रकार को डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसे एक एक करके देखेंगे। तो वाताग्र के 4 प्रकार हैं। पहला हमारा है उष्ण वाताग्र, दूसरा है शीत वाताग्र, तीसरा है अधिविष्ट वाताग्र और चौथा है स्थिर वाताग्र। यह हमारा वाताग्र का प्रकार था। तो यहाँ हम लोग फिर से वाताग्र का प्रकार देंगे और पॉइंट बाय पॉइंट प्रत्येक वाताग्र को हम लोग डिफिनेशन के साथ समझेंगे। पहला पॉइंट हमारा है उष्ण वाताग्र। तो इसको देखते हैं। वाताग्र बनने की प्रक्रिया में जब गर्म वायु राशि तेज गति से चलकर ठंडी वायु राशि के ऊपर चली जाती है तो उष्ण वाताग्र का निर्माण होता है। इसमें गर्म वायु राशि तीव्र वेग वाली होती है। तो यहाँ हमारा डायग्राम दिया हुआ है, इसको अभी हम लोग समझते हैं। तो जो गर्म वायु राशि होगी, ठीक है, वह तेज गति से आएगी, जबकि जो ठंडी वायु राशि होगी वह धीरे धीरे नीचे की ओर आएगी। तो गर्म वायु राशि तीव्र वेग से आएगी। ठीक है, ऐसे में जो यहाँ का बीच का क्षेत्र होगा यहीं पर उष्ण वाताग्र का निर्माण होगा। यहाँ हम लोग देख सकते हैं गर्म वायु राशि तेज गति से आ रही है, जबकि जो ठंडी वायु राशि वह धीरे धीरे नीचे की ओर जा रही है। यहाँ जो बीच वाला क्षेत्र है यही उष्ण वाताग्र है। तो यह हमारा वाताग्र का पहला प्रकार था, उष्ण वाताग्र। इसको देख लीजिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं।
वाताग्रह का दूसरा प्रकार हमारा है शीत वाताग्रह। वाताग्रह बनने की प्रक्रिया में जब ठंडी वायु राशि तेज गति से प्रवाहित होकर गर्म वायु राशि के नीचे चली जाती है तो शीत वाताग्रह का निर्माण होता है। इस स्थिति में वर्षा अच्छी होती है। तो जब ठंडी वायु राशि तेज गति से प्रवाहित होगी और गर्म वायु राशि धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएगी, ठीक है, तो इसके बीच का जो क्षेत्र होगा वहाँ पर शीत वाताग्रह का निर्माण होगा। तो इसको देख सकते हैं यहाँ डायग्राम के माध्यम से भी। यहाँ पर जो गर्म वायु राशि है वह धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है, जबकि जो ठंडी वायु राशि है अचानक से नीचे की ओर जा रहा है, यानी गर्म वायु राशि के नीचे चल जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे में जो बीच वाला क्षेत्र है यहीं पर शीत वाताग्रह का निर्माण हो रहा है। एक बात और, जब ठंडी वायु राशि तेज गति से प्रवाहित होगी तो ऐसे में यहाँ वर्षा अच्छी होती है। तो इसको भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा दूसरा पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रकार हमारा है अधिविष्ट वाताग्रह। जब ठंडी वायु राशियां गर्म वायु राशि के नीचे स्थापित होकर गर्म वायु राशि का धरातल से संपर्क खत्म कर देती है तो ऐसे स्थिति में संरोधित या अधिविष्ट वाताग्रह का निर्माण होता है। तो इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रत्येक वाताग्रह में एक बात याद रखना है कि जो गर्म वायु राशि रहता है वह हमेशा ऊपर उठता है और जो ठंडी वायु राशि रहता है वह नीचे की ओर प्रवाहित होती है, यानी गर्म चीज हमेशा ऊपर उठेगा और ठंडी चीज हमेशा नीचे जाएगा, ठीक है। तो वाताग्रह बनने की प्रक्रिया में जो गर्म वायु राशि रहता है वह ऊपर की ओर जाता है। ऐसे में जब ठंडी वायु राशि गर्म वायु राशि के नीचे आकर प्रवाहित हो जाती है और गर्म वायु राशि का धरातल से संपर्क खत्म कर देती है तो ऐसे स्थिति में अधिविष्ट या संरोधित वाताग्रह का निर्माण होता है। तो यह हमारा तीसरा प्रकार था, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। वाताग्रह का चौथा प्रकार है स्थिर वाताग्रह। जब दो वायु राशियां एक दूसरे के समांतर प्रभावित होती है तो अस्थायी या स्थिर वाताग्रह का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो गर्म वायु राशि होगा, ठीक है, और ठंडी वायु राशि एक दूसरे के समांतर रहेगी। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। तो ऐसे में जिसका बीच का क्षेत्र रहेगा वहाँ पर स्थिर वाताग्रह का निर्माण होगा। तो आप स्थिर वाताग्रह को भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यही हमारा आखिरी पॉइंट था। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल बनाए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।